हमारे युवा बच्चे और गायक परिवार के सभी परिजन, आप ये समझिए, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आज अभी दिलांशु भैया का वक्तव्य और किशोर राम से भैया का बात सुन करके ऐसा लगा कि गुरुदेव आज साक्षात में उपस्थित है, क्योंकि गुरुदेव ने दिया वैज्ञानिक अभ्यास हुआ। तो जहाँ हिमांशु भैया ने अध्यात्म के सूत्र बताए, आप ऋषियों की संतानें हैं, आपको क्या करना है, आपको भारत माता के लिए कैसे अपने आप को समर्पित करना है, कैसे कैसे गुरुदेव के जो सूत्र दिए हुए कैसे अपने जीवन को परिवर्तन करना है, और उसको साइंस की भाषा में हमारे रामकृष्ण जी ने समझा दिया। तो यही सूत्र है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का। और जैसे जैसे आप गुरुदेव को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही क्या सूत्र है, या एक नई परत सूत्र है। तो आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जितने बच्चे या जितने परिजनों को समझाने के लिए और बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, एक तरह से युग निर्माण में आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने पर्सनली बुलाया है। पर्सनली ये समझ लीजिए, उनकी ऊर्जा रही है, उन्होंने पकड़ पकड़ के बुलाया आपको और हर एक की ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी लगाई है देशबंधु तिवारी की भाषा की ड्यूटी लगाई आ रही है उत्तर जी की, जिन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई। ड्यूटी लगाई हिमांशु भैया जो आपके अंदर जोश कर सके, ड्यूटी लगाई रामकृष्ण भाषा की कि वो उसका विज्ञान प्रस्तुत कर सके। तो ये ड्यूटी जो है गुरुदेव की लगाई हुई, लेकिन ऊर्जा तो गुरुदेव की लग रही है ना, ऊर्जा तो उन्हीं की लग रही है। तो यदि तो भैया ने कहा कि पाया तो पढ़ाया नहीं, खाया तो पचाया नहीं, तो अब आपको देखना है कि केवल गुरुदेव की ऊर्जा रहती रहेगी कि आपकी भी कुछ ऊर्जा रहेगी। ये आज आपको विचार करने का प्रश्न है। यहाँ पे सब कुछ आपको दे दिया गया खाली में परोस करके। अब अगर बचाना है या आगे बढ़ना है तो आपकी स्वयं की ऊर्जा लगनी चाहिए। गुरुदेव ने सूत्र दिया है, सूत्र क्या है? गुरुदेव का संकल्प संयोग निर्माण से युग निर्माण क्या मनुष्य में देवा चुका उदय और मुद्रा ने बात ही शुरू कर दिया, सबको देवता बनना है। मनुष्य में देवा चुका उदय होगा तो धरती पर सोचना अवसर होगा। कैसे होगा? अभी जो आपने कार्यक्रम में डॉक्टर के साथ हिंदुस्तान हुआ, ऐसे होगा क्या? कोई आपको गुस्सा नहीं है? आज की तारीख में अगर हमारे देश का 78 इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, आज एक बच्चियों की ड्यूटी में स्टेट नहीं है, तो कैसे हम कविता दिवस मनाएंगे? क्या करेंगे? कलेक्टर बच्ची हुई, लेकिन ये क्यों जिले हो रहा है युग निर्माण? क्योंकि व्यक्ति का निर्माण नहीं है, व्यक्ति का निर्माण नहीं हो रहा। युग निर्माण कहाँ से शुरू होगा? व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण और फिर युग निर्माण। हमको अपने अंदर झांकने लगेगा। हम देखें, हम बातें करते हैं गुरुदेव की, क्या व्यक्ति निर्माण हो रहा है? क्या हमारा आत्म निर्माण हुआ? जो युवा आज निकलेगा काम करने के लिए, कोई उसकी बात क्यों सुनेगा? आप पहले गायत्री मंत्र करिए, पहले भाग करके देखिए, आप गायत्री मंत्र करते हैं? आप यदि का विज्ञान बताने निकल जाएंगे, क्या आपको यदि कराना जैसे की साइंस आती है? तो पहले गुरुदेव को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और गुरुदेव मेरा व्यक्ति नहीं तो विचार मुझे मेरे साहित्य में ढूंढो, मेरी इच्छा को मेरे साहित्य में ढूंढो। अगर अभी आपने रिसेंटली अगर कितने लोग गायत्री परिवार के हैं और कितने लोग नहीं, तो जो गायत्री परिवार के लोग हैं और बच्चे भी हैं, मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो चिंता जरूर फॉलो करते होंगे। वो कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, कब कौन सी गतिविधियां उनकी चल रही हैं। तो रिसेंटली आपको जान करके गर्व होगा कि वो हिरोशिमा में थे। हिरोशिमा में पूरे वर्ल्ड से अनेकों धर्मों के, अनेकों संप्रदायों के लोगों को शांति की
एक अपील के लिए या हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था उसकी श्रद्धांजलि के रूप में एक आयोजन हुआ और भारतवर्ष से, हिंदू धर्म से, सनातन से रिप्रेजेंट करने वाला केवल एक व्यक्ति था, वो है गायत्री परिवार से आयोजन। उसके बाद उसका कहीं आपने यूट्यूब से नहीं देखा होगा क्या बात है। केवल हमने वो देखा कि शांतिपुर में आकर के उनका निधन हुआ या इस पर कहा था कि आर्थिक घटना हो गया, तो उसमें हमने एक बात कही कि वो वहां शांति की अपील करने गए थे, पर वो उससे निर्धारित कर दिया था गुरुदेव ने पहले से ही, वो निर्धारित था कि वहां जाकर के डॉक्टर सिंह हिंदू धर्म का विरोध करेंगे। तो दिस इज ऑल डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। अर्जुन से कह दिया था ना भगवान कृष्ण ने, तुम मर चुके हो, तुम इसको भी चक्कर में ना पड़ो। यही आज आपको देखना है कि क्या ऐसी नौबत ना आ जाए कि गुरुदेव संकल्प अपना काम करा ले और आप बैठे रह जाए। समय बहुत कम है, 2026 मात्र 2 वर्ष होते हैं। उसके बाद जैसे हिमांशु भैया ने बताया, उस दिन देखा रेलगाड़ी की तरह क्रांति आएगी, कैसे कैसे वो परिवर्तन हो जाएगा पलक झपकते ही, तब आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आपके लिए आज हमारे संदेश है वो ये कि गुरुदेव को जानिए, समझिए। अगर गुरुदेव के साहित्य में से पहली कोई पुस्तक आपको कही जाए पढ़ने के लिए, तो एक पुस्तक को भरिएगा आज तक, अगर खुला हो जाए जिसके पास नहीं है वो दे करिएगा, हमारी वसीयत और विरासत। उसको अनगिनत बार पढ़िए, उसमें गुरुदेव की इच्छा सुनिए, गुरुदेव हमसे क्या करते हैं। और सबसे पहले आत्मनिर्माण के लिए अग्रसर होइए। पहले अपने अंदर झांकिए, दोष गुण हटाइए, अपना निर्माण शुरू करिए। कितने लोग जल्दी सुबह उठते हैं? बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो जल्दी उठना चाहते हैं, पर बोला बहुत। जब हम देश को पहचानते हैं, डॉक्टर की क्या होती है पहचान, जो डायग्नोसिस बनाए तब ट्रीटमेंट होगी। अगर डायग्नोसिस बन गई तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर अभी नकार देते झूठा हाथ बना कर दिया कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आत्मनिर्माण सबसे पहले। दूसरी बात, साइंटिफिक सूत्रों को समझने का प्रयास कीजिए। एक सूत्र दे दिया भैया ने आपको विचार क्रांति का, विचारों की शक्ति न्यूरॉनल पाथवे। एक विचार जो बार बार दोहराया जाता है, उसके अनुसार आप कर्म करते हैं और वही कर्म आपका व्यवहार बनता है, आपका बार का व्यवहार आपकी आदत बन जाता है और वही आदत जब जन्मांतरों तक आपका संस्कार बनके आपके साथ सिर्फ की तरह अटैच होकर के कार्य करता है। और जिसके लिए इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आओ गए संस्कारवान पीढ़ी, और गए संस्कारवान पीढ़ी अर्थात व्यक्ति का निर्माण गर्व से। अब आप कहेंगे आत्मनिर्माण कैसे करें? हमारा निर्माण जो माता पिता के जीवन से हो चुका है, माता पिता के गुण सुन रहा है, जो उनके गुण थे वो हमारे अंदर आ गए जी नहीं। आज भी अपने जीवन का बदलाव कर सकते हैं, ज्यादा जुड़े चलेगा। एपिजेनेटिक्स मीन्स ऑन टॉप ऑफ जेनेटिक्स। जीव के अंदर बदलाव वातावरण से होता है, आपकी सोच से होता है, आपका आहार क्या है, आपके घर के आसपास का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कैसा है, आप आहार कैसा लेते हैं, जंक फूड खाते हैं कि संतुलित सारे आहार खाते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप दिन भर रिमोट टीवी चलाते रहते हैं कि श्रम भी करते, घर के 4 काम भी करते हैं, आप पिक्चर देख सकते थे, मॉल जा सकते थे, वो सब छोड़ करके ये बोले तो सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज तो है, केवल उसको खाद पानी देने की जरूरत है। और यही विज्ञान प्रतिनिधित्व कहता है कि एक माता पिता के 4 बच्चे होते हैं, चारों के अंदर सेम चीज है, तो सेम तो नहीं होगा, क्योंकि हरेक की आदतें अलग है, हरेक के वातावरण का अलग प्रभाव पड़ता है, हरेक की सोच अलग है, हरेक का काम करने का तरीका रहता है। जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। और इसके लिए बहुत तरीका आप बायोलॉजी और फिजिक्स करिए ग्रुप सिस्टम की, पर तुम्हारे दुनिया में उसने साइंटिफिक एक्सप्लेन कर दी, उसने सेल बायोलॉजी की एक्सप्लेन कर दी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन से एनवायरमेंटल सिग्नल जाते हैं, वहां से न्यूक्लियस तक मैसेज जाता है, वहां से जीन एक्टिवेट होता है,
जब टाइम हो जाता है और उसके अनुसार प्रोटीन बॉडी में बनता है और आप उसकी क्रिया करने लगते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और आप ये सोचिए कि कितनी ड्यूटी किस काम के लिए है। तो आपकी भी ड्यूटी करिए, हमारी ड्यूटी चलाइए बुद्धि में कि गर्भवतियों को परेशान करिए, गर्भवती बच्चों को सुधारिए, वहाँ से बच्चे बच गए तो अंदर की पकड़ में आ जाएंगे, वहाँ से बच गए तो कॉलेज में इनकी पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, और जो बाकी रह जाएंगे उनको ऐसे समझना बुलाएंगे, लेकिन वो तब जब आपके वो आपको उपयुक्त समझेंगे। अगर आप पात्र होंगे तो उसके अंदर आपके अंदर वो देखेंगे कि हाँ कुछ करने कुछ करता है या कुछ कर सकते हैं, तब आप वो व्यक्ति करवाएंगे और आज आप अपना दबाव बनाएंगे, मंदिर में जाकर प्रयास करिए, गुरुदेव का धन्यवाद करिए कि आज हम पकड़ में आ गए, आप हमें कर लीजिए, अब हमको बंद हो देगा, हम कितना भी जाए तभी आप हमसे बचाइए। किसी के साथ किसी वाले को देंगे। वही जो लौकी चढ़ाए थे।